हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे हम लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई। जैसा कि आप सभी अवगत है, एग्जाम कब होना आपका 16 और 17 अप्रैल को आपका उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना है। और इस एग्जाम में निश्चित सफलता के लिए आप सभी के लिए खुशखबरी देने वाला हूं। आप सभी आसानी से सफल हो सकते हैं, इसके लिए आप सभी को सफलता का मंत्र देने वाला हूं। और एग्जाम पैटर्न सिलेबस को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। जब भी किसी प्लानिंग की बात करते हैं, हमारे सामने ये होना चाहिए हमें आखिर करना क्या है। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को भी एक बार हम लोग निचोड़ कर देख लेंगे, आखिर हमें क्या करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को हम क्रैक कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यूपी में। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए 16 और 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है, यानी मुश्किल से 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। 100% सफलता के लिए जरूरी कदम है, उसको हम लोग बात करेंगे। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी आप सभी के लिए इस वीडियो में मिलने वाला है। किस प्रकार अगर जो भी एस्पायरेंट्स हैं, किस प्रकार आप 100% सफल हो सकते हैं, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप योगदान कर सकते हैं 2025 में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप ये पहले जो एग्जाम्स का डेट है ये आपके दिमाग में बिठा लीजिए। ये डेट चेंज नहीं होने वाला है, ये डेट चेंज नहीं होगा, इसी डेट में एग्जाम्स होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है कुछ तो अभी भी कमेंट कर सर इस डेट में एग्जाम होगा या नहीं, तो जी नहीं, इस डेट में एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 और 17 अप्रैल को आप फिक्स कर लें, ठीक है। तो चलिए अब इसके एग्जाम पैटर्न को पहले समझते हैं, फिर आप सभी के लिए जो अपडेट देने वाला हूं, किस प्रकार आप इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। आपका किस प्रकार हम सहयोग कर सकते हैं, इन सभी मैटर्स पे बातचीत होगी। तो जी, जो एग्जाम का पैटर्न है उसको पहले समझिए। एग्जाम में एक ही पेपर होगा, आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक ही पेपर होगा, लेकिन उसका 2 पार्ट होगा। उसी को पेपर 1 और पेपर 2 नाम दिया गया है। द कैंडिडेट गो थ्रू द यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पैटर्न केयरफुली टू अंडरस्टैंड द unsciences of the exam, ठीक है। The candidate have to answer 100 questions. Candidate have to answer 100 questions in total for part 1 and part 2। जैसा मैंने कहा पेपर 1 होगा, एक ही पेपर होगा आपका, सिंगल पेपर होगा, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोग जीएस बोलते हैं। पार्ट 1 को क्या बोलते हैं? जीएस। जीएस में ये नहीं सोचना कि यूपी का जीके पूछा जाएगा, नहीं, यूपी का नहीं जीके पूछा जाएगा, उस सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कितना हो गया फुल मार्क्स 200 आपका फुल मार्क्स हो जाएगा। तो पैटर्न को हम लोग एक टेबल से समझते हैं, ये है आपका टेबल, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ये ऑफलाइन आपका ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा। नंबर ऑफ पार्ट्स, जो पेपर का पार्ट्स होगा 2 पार्ट, पेपर 1 में 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सिंगल पेपर का एग्जाम है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपका आंसर रहेगा। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज जीके रहेगा, दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मान लीजिए आपका अगर हिस्ट्री है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो दूसरा पेपर आपका क्या हो जाएगा? हिस्ट्री हो जाएगा। दूसरा पेपर आपका हिस्ट्री हो जाएगा, पहला पेपर जीके हो जाएगा। यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके में, और यहाँ पर 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हिस्ट्री या आपका जो भी ऑप्शनल पेपर है, वहां पर 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 30 + 70 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 30 + 70 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स कितना हो गया? जैसा मैंने पहले कहा, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलेंगे सही करने पर, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो यहाँ 60 + 140 टोटल 200 नंबर का आपका एग्जाम्स होगा, और इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, यानी 230 नंबर पे आपका रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये मोटा मोटी पैटर्न आपको समझ में आ गया है ना। इंटरव्यू का 30 मार्क्स है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डिटेल्स में कि ये नंबर, तो नंबर आप देख पा रहे हैं 30 क्वेश्चंस आपका पार्ट 1 और 70 क्वेश्चन पार्ट 2। क्वेश्चंस आपको एक ही साथ मिल जाएगा, कोई अलग अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एग्जाम हॉल जाइएगा, आपको सिंगल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, है ना। एग्जाम हॉल जाइएगा, एक क्वेश्चंस और ओएमआर आपको साथ में मिल जाएगा। ओएमआर में जगह रहेगा साइड में पेपर 1 की, पार्ट 1 के लिए, जहां पे आप
1 से लेकर 30 नंबर तक का आंसर दीजिएगा और फिर बाद में 31 से लेकर 100 तक का आंसर अगले पार्ट में ओएमआर में दीजिएगा। ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा 30 प्लस आपका 70 का रेशियो रहेगा, 30 रहेगा जीके का और आपका 70 रहेगा आपका मेन पेपर का। तो गुड न्यूज यही है साथियों कि अभी हम लोग कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे और क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी, क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। आपको पेपर 1 में जो 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस में आप किस प्रकार 23 से लेकर 25 जो हमारा टारगेट रहेगा 23 से लेकर 25 आप क्वेश्चंस को सही कर पाए, इसी टारगेट के साथ क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल। और ये बिल्कुल टारगेट चलेगा, ओरिएंटेड क्लास रहेगा कि किस प्रकार जो सिलेबस है, सिलेबस का जो 5 यूनिट है, सिलेबस पर भी अभी एक नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है पेपर 1 का सिलेबस। तो पेपर 1 के लिए हम लोग कल से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 में हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस, पेपर 2 में जो आपका 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें हम लोग आपको 60, मेरा टारगेट है कि 60 नंबर आपको मिले। पेपर 1 में आपको 60 क्वेश्चन सही हो पेपर 2 में हिस्ट्री में, और यहां पर आपका हम लोग प्रयास करेंगे 23 क्वेश्चन वहां कर लीजिए और यहां पर आप 60 प्लस कर लीजिए, इसको 60 ही मानते हैं। तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 83, 60 प्लस 30 कितना हो गया आपका 83, 83। तो 83 में से जब आपका 83 अगर क्वेश्चन सही हो जाता है, 83 क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया, जो टारगेट हम लोग बनाएंगे, तो यानी कितना नंबर हो गया आपका 166 आउट ऑफ 200, 166। तो आराम से आप जो 150 प्लस है, जिसका 150 प्लस है, तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएगा निश्चित रूप से। इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएगा कितने में 150 प्लस में रिटर्न एग्जाम में। और यहाँ हम लोग टारगेट कितना बना है 160, ये प्लस भी जा सकता है। तो 160 अगर आपका बन जाता है इधर, मिनिमम ये मैं लोवेस्ट बता रहा हूं, इससे आगे भी जाइएगा, जरूरी नहीं कि आपको जो मैंने दिया यही 160 प्लस अगर आप चले जाते हैं तो आप आराम से रहिए, इंटरव्यू किसी भी तरह जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं जाए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ये अपडेट आपको थी, ये खुशखबरी थी कि क्लासेस हम लोग कल से आरंभ करेंगे। और अभी कुछ देर बाद आपको इसका सिलेबस पेपर 1 का और स्मार्ट स्ट्रेटजी किस प्रकार अपनाना है, एक सिलेबस का एक पार्ट को, जैसे सिलेबस में 5 पार्ट है तो पांचों पार्ट को किस प्रकार हम लोग करें, करंट अफेयर्स कहां से कहां तक करें, अभी तुरंत आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद ये लगातार सिलसिला अब एग्जाम तक चलता रहेगा जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, इंक्लूडिंग अगर आप पास होते हैं फिर आपके इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट चला जाएगा, यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए गाइडलाइन दिया जाएगा किस प्रकार आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना तो बिल्कुल फ्री में, कहीं भी पेमेंट करने का आपको जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर फ्री में आपके लिए क्लासेस हम लोग लेकर आए हैं और 100% आप सफल होइएगा। और भी क्लासेस जहाँ पेड कोर्स करते हैं वो पेड कोर्स आप कीजिए और साथ में इस क्लास से भी जुड़िए, आपको फर्क महसूस हो जाएगा, आपको क्लासेस परचेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, कल से क्लासेस होगी, अभी तुरंत इसके बाद जस्ट एक पेपर 1 और पेपर 2 का स्ट्रेटजी विद सिलेबस के साथ हम लोग आ रहे हैं और वहां पर आपको सिलेबस का अच्छे से सिलेबस को समझना है। कल से हम लोग सीधे क्लास पे जंप कर जाएंगे, सीधे क्लास वाली वीडियो आपको कल से मिलने लगेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप चाहते हैं 100% सफल होना यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को अभी क्लिक करके रख लें, ताकि कल जो क्लासेस की वीडियो अपलोड करो फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास से आप हमारे साथ जुड़ सके और 2025 में यूपी में आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नए क्लासेस में। और पहला क्लास 2025 के एग्जाम्स का कल पहला क्लास होगा पेपर 1 का, और 5 यूनिट है पेपर 1 में, उसमें कह सकते हैं एक यूनिट को अच्छे से बिल्कुल बैंड बजा के हम लोग को पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे कर सकें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।